चलिए बच्चों हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। आप लोगों ने स्कूल में कभी ये टॉपिक पढ़ा होगा। आपने 3 तरह की प्रॉब्लम पढ़ी होंगी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। और मैंने कहा था लास्ट क्लास में कि एक फोर्थ और है। फोर्थ क्या है वो आज बात करेंगे। एक बार 3 आपको याद दिला देता हूं। व्हाट टू प्रोड्यूस में हम पढ़ते हैं कि हमें कौन सा प्रोडक्ट बनाना है और कितनी क्वांटिटी में बनाना है। यहां पर एक बढ़िया सा एग्जांपल हमने लिया था कि पहले तो 2 तरह के गुड्स होते हैं, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स जो डायरेक्टली कंज्यूमर यूज करता है, कंज्यूम करता है। कैपिटल गुड्स जो फर्दर प्रोडक्शन में यूज होते हैं। और मैंने एक बहुत ही शानदार आपको एग्जांपल लिया था। मैंने एक बार वो क्वेश्चन पूछता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि जो बच्चे नहीं आए थे वो आंसर दें, ठीक है। जिनको पता है वो आंसर नहीं देंगे, ठीक है बेटे। एक एसी लगा हुआ है आपके घर पे। आपके घर पे क्या लगा हुआ है? वो कंज्यूमर गुड्स है या कैपिटल गुड्स है? कंज्यूमर गुड्स है। एक एसी सेम ब्रांड का, सेम कंपनी का एसी फैक्ट्री में लगा हुआ है, वो कंज्यूमर गुड्स है या कैपिटल गुड्स है? सेम एसी लोकेशन से बदल गया, प्रैक्टिकली वो लोकेशन से नहीं बदला, वो किससे बदला? उसके एंड यूज से। लाइन पढ़ेंगे, एवरी गुड्स कैन बी कंज्यूमर गुड्स एज वेल एज कैपिटल गुड्स डिपेंडिंग अपॉन इट्स। और मैंने बताया था मैन्युफैक्चरिंग में खाली मैन्युफैक्चरिंग कवर नहीं होती, सर्विस, सेल्स, सपोर्ट सब कवर होता है। आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, वहां पे एसी लगा होता है, क्या वो एसी खाना बनाने में आपकी मदद कर रहा है? नहीं ना, बट फिर भी वो क्या है? कैपिटल। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यहां पर एसी लगा हुआ है, ये भी क्या है? कैपिटल गुड्स। तो पहला डिसीजन व्हाट टू प्रोड्यूस क्या है? क्या बनाएं और कितनी क्वांटिटी में बनाएं। सेकंड है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं। इसमें हम बात करते हैं बेटे टेक्निक की। किसकी बात करते हैं? प्रोडक्ट को बनाने की 2 टेक्निक्स होती हैं, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव जहां पर कैपिटल का प्रयोग लेबर से ज्यादा किया जाता है, और लेबर इंटेंसिव जहां पर लेबर का प्रयोग कैपिटल से। यहां पर एक बात समझिएगा, कैपिटल इंटेंसिव में बिल्कुल भी लेबर का प्रयोग नहीं होता। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये गलत है। कैपिटल इंटेंसिव में भी लेबर का प्रयोग किया जाता है, बट मेन प्रयोग किसका होता है? कैपिटल का। और लेबर इंटेंसिव में भी कैपिटल का प्रयोग किया जाता है, बट मेन प्रयोग किसका होता है? लेबर का। मतलब ऐसे 100% कैपिटल या 100% लेबर दुनिया में काम नहीं हो सकता। एंड नेक्स्ट लास्ट हमने पढ़ा था फॉर whom टू प्रोड्यूस। क्या हमारा टारगेट कस्टमर कौन है? हम रिच क्लास के लिए बनाना चाहते हैं, हम पुअर क्लास के लिए बनाना चाहते हैं, या हम मिडिल क्लास के लिए बनाना चाहते हैं। और यहां पर मैंने 2 एग्जांपल दिए थे, लाइक आईफोन। एप्पल जो बनाता है वो रिच क्लास या अपर मिडिल के लिए बनाता है, जबकि सैमसंग हर क्लास के लिए बनाता है, बट हर क्लास के लिए वो अलग प्रोडक्ट बनाता है। हर क्लास के लिए वो अलग प्रोडक्ट बनाता है। क्लियर है बात? ये 3 पॉइंट पढ़े थे। जिन्होंने पहली बार पढ़े हैं वो आज देख लेंगे इसको, ठीक है। चर्चा में दोबारा आ जाएगा। बट एक समस्या आ गई वापसी। आप स्कूल में कितनी प्रॉब्लम पढ़ गए हो? 3। व्हाट टू प्रोड्यूस, देखो फर्स्ट क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस। सेकंड क्या है? थर्ड क्या है? ये फोर्थ क्या है? सर इस पे तो आपने क्वेश्चन मार्क लगा रखे हैं। आज 4 समस्या पढ़ेंगे। मतलब अभी तक जो आप स्कूल में पढ़कर आए 3 समस्याएं प्रिवेल करती हैं, बट फोर्थ भी प्रिवेल करेगी। बिल्कुल नहीं, आपके ध्यान से समझेंगे, ठीक है बेटे। स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले किसका नाम लेंगे हम? जय श्री राम, जय मां। देखिए फोर्थ प्रॉब्लम लिखता हूं मैं आपके सामने। What provisions should be made for economic growth and development? बेटे एक बात बताइए, आज आप सब कुछ बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया टेक्निक से बना रहे हैं, बट अगर मान लो मैं 5 लाख रुपए महीना कमाता हूं और मैं 5 लाख का 5 लाख हर महीने खर्च कर देता हूं, तो क्या मेरी फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचेगा? जैसे हम लोग, आपने कभी सुना होगा, हम लोग ना एनर्जी में पेट्रोल के लिए बोलते हैं कि एनर्जी का प्रयोग कम करें, पेट्रोल का प्रयोग कम करें, तो ऐसा ना हो कि आपके आने वाली जनरेशन के लिए कुछ बचे ही ना बचे। सुना होगा आपने, सेव एनर्जी सेव फ्यूल।
एक वर्ड आता है, अगर आपने कभी एनवायरनमेंट के बारे में हल्का सा पढ़ा हो, एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्या बात है, मेरे लिखने से पहले ही सबने बता दिया। घर से पढ़ के आए थे या याद है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। किस किसने ये शब्द सुना है जीवन में? बताओ, हैंड रेज करें, किसने आज से पहले ये सुना है? सबने सुन रखा है, वेरी गुड। यस बेटे बताओ मोक्षी, क्या होता है सस्टेन, इसका मीनिंग बताओ। कह रहे मैंने तो कहा था मैंने सुन रखा है, मैंने मीनिंग थोड़ी कहा था। किसको इसका मीनिंग पता है वो हाथ खड़ा करो। यस सोनक। अब इसको एनर्जी से हटा दो। सिंपल बात है, आज की जनरेशन्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करना, बट ऐसा ना हो कि आपके फ्यूचर के लिए कुछ बचे ही ना। सेम बात एनर्जी पे लगती है क्या? सेम बात पैसे पे नहीं लगती? मान लो हर फैमिली पैसा कमा रही है, वो फैमिली सारा पैसा खर्च ही कर देती है कमाते ही। क्या वो अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचा रही है? अगर वो नहीं बचा रही तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है आज अपनी आवश्यकताएं पूरी करो, बट फ्यूचर का भी क्या रखो, ध्यान रखो। वो एक ऐड आती थी टीवी में कि ना, एक बच्चा ना रेड लाइट पे रुकता है पापा के साथ गाड़ी में। अब बच्चा साइड में देखता है कि पंचर की दुकान, कह रहा है पापा मैं बड़ा होकर पंचर की दुकान खोलूंगा। उसका पापा कह रहा अजीब आदमी है, क्यों? कह रहा जिस तरीके से आप पेट्रोल खर्च कर रहे हैं, हमारी बार तो पेट्रोल बचेगा नहीं, फिर हम साइकिल का बिजनेस करेंगे। किसका करेंगे? फिर उसके पापा को कराती है, वो रेड लाइट पे अपनी गाड़ी बंद कर देता ताकि पेट्रोल कंज्यूम ना हो। सेम बात क्या पैसे में नहीं एप्लीकेबल? तो अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ना पैसे में लेकर जाओ, बताओ क्या करें? सोचिए, इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट को बिजनेस में लगा दो। उसका मतलब क्या है? कि सारा पैसा खर्च नहीं करना, क्या करना है? फिर सेव करना है। पहला वर्ड, दो वर्ड बताता हूं अगर आप मीनिंग बता पाए। एक होता है सेविंग, एक होता है इन्वेस्टमेंट। एक होता है सेविंग, एक होता है, क्या दोनों सेम है या दोनों अलग अलग है? क्या फर्क होता है दोनों में? और क्या फर्क होता है? यस देखिए, पहले मीनिंग समझाता हूं। देखिए लिखते लिखते, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहती है? मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ present generation without compromising the needs of future। मतलब आज की जनरेशन की आवश्यकताएं पूरी करो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट एटलीस्ट ऐसा ना हो कि आप फ्यूचर वालों के लिए कॉम्प्रोमाइज कर दो। इसके लिए सर सॉल्यूशन क्या है? इसके लिए सॉल्यूशन निकलते हैं दो। देखो एक बढ़िया बात बताता हूं, चार प्रॉब्लम पड़ी, पहली तीन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम में निकाले जाएंगे, आज ही करेंगे। बट फोर्थ प्रॉब्लम जो मैं बता रहा हूं, इसका सॉल्यूशन दुनिया में हर जगह पर एक ही है, और वो क्या है? सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग्स एंड, देखो आपका पैसा ही मार्केट में पैसा क्रिएट करता है। आपने कभी ये लाइन सुनी है? लोग कहते हैं कि बड़े बड़े बिजनेस हैं वो जनता के या बैंक के पैसे पर चल रहे हैं। जो भी दुनिया में बड़े बड़े बिजनेस है सब अपनी ओन्ड कैपिटल नहीं लगाते, आपका हमारा पैसा यूज करते हैं। जो पैसा आप सेव करते हो ना, अल्टीमेटली वो बिजनेस की क्या बन जाता है? इन्वेस्टमेंट। इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। समझाता हूं मैं कैसे देखना। क्या लिखा है मैंने वर्ड? कैपिटल। बिजनेस में कैपिटल कैसे बनती है? सबसे पहले होती है बेटे सेविंग्स। क्या होती है? सेविंग्स के बाद क्या बनता है? मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। और फिर ये बन जाते हैं किसी बिजनेस की कैपिटल या फिर इन्वेस्टमेंट। डन है? अब समझाता हूं कैसे। इधर एसी की आवश्यकता है, पक्की बात है। ऑन करना है, बताओ एक बार बेटे। वो एक बार खड़े होकर बटन ऑन करना, उधर का फैन ऑन कर देता है। हाँ ऊपर से लास्ट, इधर 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 सेकंड कर दो एक बार, देखते हैं। हाँ
मुझे गर्मी लग रही है, और देखो गरीब सर, हमारे पास एसी, एसी तुम्हारे ऊपर जा रहा है, ये पंखा सिर दर्द करता है इसलिए मैं चलाता नहीं इसको। इसे कहते हैं स्ट्रगल। मैं तुम्हारे लिए बिजली बचा रहा हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना, ध्यान रखो। नहीं नहीं मजाक करो, ये ना शोर करता है फिर मेरे को डिस्टर्ब करता है। मैंने अब जब से पढ़ाना शुरू किया ना, मैं बच्चों का शोर थोड़ा थोड़ा बर्दाश्त कर लेता हूँ, बस पंखे का शोर नहीं बर्दाश्त होता, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम क्या करो, शोर नहीं मचाने का है ना, बट बोलने का। कई बच्चों ऐसे शांत बैठ रहते हैं जैसे टॉर्चर करके हाथ उठ बांध के हमने बिठा रखा है। भाई क्या बात, मैं शक्ल से खतरनाक लगता जरूर होऊंगा, शायद हूँ नहीं, मैं बढ़िया किस्म का आदमी हूँ। कैसा आदमी हूँ, तुम भी बनो, क्यों नहीं बनते, फॉलो करो। चलो सबसे पहले क्या होती है, सेविंग। सेविंग कौन करता है, आप में से कोई सेविंग करता है? सेविंग करते हैं हाउस होल्ड। कौन करते हैं? सर कैसे? आप घर पे पैसा रखते हो, फिर उस पैसे को आप बैंक्स में डालते हो, पैसा मोबिलाइज होता है। मोबिलाइज कैसे होता है? एक जगह पर इकट्ठा, बैंक्स में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, ऐसे करते हो। आपका पैसा धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट बनेगा। आपने क्या किया, थोड़ा थोड़ा करके हर महीने बैंक में पैसा रखा, सेविंग होगी। क्या होगी? अब वो बैंकों ने पैसा इकट्ठा किया, और आपको पता है अब ये बैंक क्या करेगा, किसी बिजनेस को लोन दे देगा। आपका पैसा किसी बिजनेस को कैसे मिल गया? लोन की फॉर्म में। तो आपका पैसे तो बिजनेस चला रहा है, और मान लो लोन ना भी दिया, एक और काम आप भी तो करते हो, कई बार आप भी शेयर कैपिटल में इन्वेस्ट करते हो। करते हो नहीं करते? वो अकाउंट्स में पड़ता है, बैंक अकाउंट, डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या किया था आपने? आपने पैसा बिजनेस में क्या किया था, इन्वेस्ट। तो पैसा दो तरीके से आपका ही गया, एक या तो आपने अपनी मर्जी से कर दिया इन्वेस्ट, या बैंक ने आपका पैसा उठाकर किसी और को लोन पर दे दिया। आपने देखा नहीं, जब विजय माल्या इंडिया छोड़ के जाते हैं तो लोग कहते हैं जनता का पैसा लेके भाग गए। अब लोग कहते हैं जनता से कैसे लिया, लिया तो बैंक से है, बट बैंक में किसका पैसा है? तो आपके हमारे द्वारा की गई सेविंग ही बेटे क्या करती है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट। इस प्रोसेस को बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। तो वापिस आता हूं, व्हाट प्रोविजन। प्रोविजंस का मतलब यहां अकाउंट्स वाला प्रोविजन नहीं है, मतलब है स्टेप्स। क्या है? क्या कदम उठाए जाएं कि हमारे फ्यूचर की ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। तो इसका आंसर आप क्या देंगे, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। मैं दोबारा बता रहा हूं, मैं हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हर इकोनॉमी के हिसाब से आपको पढ़ाने वाला हूं, बट मैं फोर्थ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही पढ़ाऊंगा। वो क्या है? सेविंग एंड। क्लियर? व्हाट प्रोविजंस शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आंसर क्या है? सेविंग एंड। और रीजन क्या है उसका? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर हुई बात? यस और नो? तो कितनी प्रॉब्लम बनाई हमने अल्टीमेटली? वापिस आता हूं मैं एक बारी, हमारे पास देखना बच्चों एक बारी, 4 प्रॉब्लम हुई। कितनी हुई? कौन कौन सी? सभी बच्चे बोलने का कष्ट करेंगे। पहली है व्हाट टू, सेकंड है हाउ टू प्रोड्यूस, थर्ड है, अच्छा इसमें ना कई बच्चे ना फोर हुम में फोर खा जाते हैं। वो कहते हैं हुम टू प्रोड्यूस, किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना, किसके लिए बनाना है। एंड लास्ट है प्रोविजंस फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड। ये देखो एक समराइज ना चार्ट बना दिया हमने। आपको जिनको नहीं पता मैं याद दिला दूं, इकोनॉमिक्स का पेपर वैसे तो एमसीक्यू है, लिखना कुछ नहीं है पेपर में, ओएमआर शीट को फिल करना होता है, बट पॉइंट इज दैट कि लिखने से हमें चीजें याद होती है। तो यहीं पर एक समराइज चार्ट बनाते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या पूछा गया, विच टाइप ऑफ गुड्स एंड हाउ मच क्वांटिटी को कैसे लिखता हूं मैं, क्यूटी वाई। क्या बोला मैंने, क्यूटी पाई नहीं बोला मैंने, क्यूटी वाई, क्यूटी वाई। अगला हाउ टू प्रोड्यूस में बात करते हैं किसकी टेक्निक, प्रोडक्शन की। फॉर हुम में बात करते हैं टारगेट कस्टमर या सेक्शन ऑफ सोसाइटी, टारगेट कस्टमर बोल देते हैं, एक ही बात है, ठीक है, टारगेट कस्टमर। और प्रोविजंस में क्या बात करते हैं हम, सेविंग इन्वेस्टमेंट। तो उसका आंसर हुआ ना, सेविंग इन्वेस्टमेंट तो सॉल्यूशन हुआ है ना। प्रॉब्लम क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो यहीं फंस गए ना आप,
वो आंसर है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था, तो देखो मैं भी वही लिख रहा हूं, सस्टेनेबल डेवलप। धन्यवाद यहां तक। चलिए, दिस वॉज ए वेरी स्मॉल टॉपिक। आज का मेन टॉपिक पता है क्या है? सॉल्यूशन। क्या? खाली प्रॉब्लम बताने से कुछ नहीं होता। मैंने प्रॉब्लम बता दिया, उसके सॉल्यूशन ढूंढने हैं। सॉल्यूशन के लिए मैं अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम्स की बात करूंगा। मैं 3 वर्ड बोल रहा हूं, अगर आपने सुने हो तो अग्री करना। हमारी दुनिया में 3 तरह के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और, सुने सबने? उसकी शुरुआत करेंगे, मीनिंग समझेंगे और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। एक बार नोटबुक निकालें, आज की डेट डालें और एक बार ये लिख लें, फिर आगे मेन पॉइंट पे जाते हैं। जो बच्चे फर्स्ट डे पढ़े, राइटिंग नहीं है आपके लिए, ना समझ आए तो पूछ लेना, ठीक है? लिखो, यहीं से लिखो, लिखना स्टार्ट करें। लिख लिया बेटे यहां तक? पीछे बॉयज लिख लिया? यहाँ पर एक वर्ड है FI, इसकी फुल फॉर्म भी लिख देते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन।
निकले। देखिए हमारा काम है लिखना, फिर भी कुछ मिस हो जाता तो आपने कल चेक कर लोगे, ऐप में नोट्स भी आ गए थे सारे, डेली की क्लास और नोट्स सारे ऐप के अंदर अपलोड हो जाते हैं, वहाँ से आप देख भी सकते हैं, कुछ मिस हो जाए तो। बट मैं एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा कि आप लिखो ही ना कि घर जाके लिख लेंगे, बाय चांस कुछ मिस हो जाए तो आप ऐप में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये चारों की एक शॉर्ट समराइज होगी नोटिंग, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे। चलिए लिख लिया बच्चों, डन है, रह गया? लिखो, फास्ट लिखो बेटा थोड़ा। तुमको तो आदत होनी चाहिए लिखने की, अभी तो ताजी ताजी कहानियां लिख के आए हो तुम स्कूल में, बोर्ड में करके नहीं आए बिजनेस स्टडीज में। कितनी शीट भरी है? 25। कितनी भरी है? कितनी थी? 32 भर दी? कम भरी है तूने यार। कितनी? तो 31 भर दी यार, एक तो नाराज पर्सनल ले गया, 31 होती है, 32 क्या भर दी? ठीक है यार, 31 मान ले यार, नाराज क्यों रहते यार। तूने कितनी भरी है? तो एलिजिबल ही नहीं है बात करने के लिए। चलिए तो आराम से रिलैक्स होकर रहो, ठीक है ना। अब बोर्ड में तुम पास हो गए हो सारे, मान लो, मान लेते हैं, ठीक है। अब एग्जैक्ट तो कैसे बता सकता हूँ ना मैं। नहीं बढ़िया बढ़िया, तुम सारे वो अच्छे बच्चे। चलो अब आते हैं मेन टॉपिक पे, ठीक है। लिख लिया था बेटे? चलिए अब देखो, मेरा मेन टॉपिक आज है सोल्यूशन ढूंढना। क्या ढूंढना? अब सोल्यूशन तब तक नहीं निकलेंगे जब तक ये ना पता हो कि कैपिटल के इकोनॉमिक सिस्टम कितनी कितनी तरह के होते हैं। तो एक वर्ड लिख रहा हूं मैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। बताइए बेटे कितने प्रकार के सिस्टम होते हैं, जल्दी से। 3। कौन कौन से? सबको पता है। ये 11th का टॉपिक है आपका, 12th का? 11th का कैसे याद रखा है आपने भाई साहब? इसलिए याद है कि फर्स्ट ही याद रखा था हमने खाली। कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स। देखो मैं उम्मीद करता हूं आपको आता है सब कुछ, तो मैं इसलिए पहला क्वेश्चन आप सब पे डालता हूं आपके हिसाब से। रेज योर हैंड्स है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, जल्दी से बताएं। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? यस, हाथ खड़ा करना है। कोई देखो घबराना नहीं है जवाब देने में। मैं जो बच्चे नए हैं उनको बता देता हूं शुरू करने से पहले, आपको सवाल पूछने भी हैं, जवाब भी देने हैं, ठीक है। आपको अब ना हमारे मन में आता है साथ वाला क्या सोचेगा। साथ वाला नालायक है, उसको समझो। साथ वाला कौन है? नालायक। मान ले, है नहीं, सिर्फ मान लो। घबराना नहीं, शर्माना नहीं है, ठीक है ना। पूछना। यस, आपके नाम है अंश, बताओ बेटे।
प्राइवेट इंडस्ट्री अच्छा जवाब नहीं है थोड़ा सा, मतलब ये तो मिक्स का पार्ट हो गया ना प्राइवेट वर्ड। कैपिटलिस्ट में प्राइवेट कहां से गया? यस, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कह सकता हूँ, दोनों ने बात ठीक बोली, जो एग्जैक्ट मीनिंग में चाहता हूँ वो नहीं आ रहा है। ये भी ठीक है, बट मैं वो ढूंढ रहा हूँ वो कहाँ है एग्जैक्ट शब्द। यस, फिर प्राइवेट वर्ड नहीं चाहिए मुझे। यस, सेम ही है। यस, सबने देखो गलत किसी ने नहीं बोला, सबने सही बोला है, बट जो आंसर मैं चाहता हूं वो नहीं आ रहा। आपके आंसर को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, सबका सही है। इन विच रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड कंट्रोल बाय कैपिटलिस्ट। क्या वर्ड यूज करते हैं? कैपिटलिस्ट, द बिजनेसमैन, द एंटरप्रेन्योर, द पर्सन हु इज मेकिंग, हु इज इन्वेस्टिंग द मनी। आपको भी सर प्राइवेट वही है बेटे, प्राइवेट शब्द जब मैं मिक्स पे होगा तभी बोलूंगा ना, अभी तक मैं मिक्स पे गया ही ना, तो मैं एक वर्ड बोलूंगा कैपिटलिस्ट, जो पूंजीपति है, जो पैसा लगाता है, उसी का कंट्रोल है। और अब आपकी बात जोड़ देता हूं बीच में, उसका मोटिव क्या है? प्रॉफिट मोटिव। क्या है? उसको कोई जनता की सेवा नहीं करनी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जहां पे बिजनेसमैन का पूरा टारगेट ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, उसका कोई इरादा जनता की सेवा करने का नहीं है, उसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट। क्या बोलते हैं? तो वो तीन डिसीजन थे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। वो तीनों डिसीजन कौन लेगा? कैपिटलिस्ट। कौन लेगा? गेटिंग पॉइंट? सिर्फ सोशलिस्ट क्या है? कैपिटलिस्ट को बोलते हैं हिंदी में पूंजीवाद, सोशलिस्ट को बोलते हैं समाजवाद। सोशलिस्ट में कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट। कौन करता है? और गवर्नमेंट का मोटिव क्या होता है? क्या गवर्नमेंट का मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता? यस, होता है, प्योरली प्रॉफिट कमाना होता है, या वेलफेयर करने के बाद प्रॉफिट हो। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? प्रॉफिट या वेलफेयर? ऊपर क्या है? और बाद में क्या है? प्रॉफिट। और उसका कैपिटलिस्ट का क्या है? ऊपर, नीचे कुछ नहीं है, उसको वेलफेयर करना ही नहीं है, उसको वेलफेयर करना ही। अब देखो आपके ना मन में एक प्रश्न आएगा कि कामयाब कौन सी है? दुनिया में देखोगे सब सक्सेसफुल है, अपनी जगह पे कैपिटलिस्ट भी सक्सेसफुल है, अपनी जगह पे सोच। दुनिया की सबसे बड़ी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सी है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वो लेकिन जैसे वो अपने फूफा जी ट्रंप जी लगे हुए आजकल, शायद ना आ रहे कुछ समय तक, उल्टे से काम दिखा होगा, रोज कुछ ना कुछ कर देता है, तो क्या पता अगला बैच में पढ़ाऊं तब तक ना आ रहे अमेरिका। अभी तो कौन है? अमेरिका। सोशलिस्ट कौन है दुनिया की सबसे बड़ी? चाइना। मुझे कैपिटलिस्ट का एक और एग्जांपल दो यूएस के अलावा। जर्मनी मिक्स हो चुकी है काफी हद तक। यस, और रशिया प्योर कैपिटलिस्ट नहीं है अभी भी। रशिया पहले सोशलिस्ट थी एक जमाने में, प्योर। 1991 में आपने कभी पढ़ा, सोवियत अलग हो गया, टुकड़े हो गए, तो वो प्योर सोशलिस्ट भी नहीं है, प्योर कैपिटलिस्ट भी नहीं है। यस, गिव मी वन एग्जांपल ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जल्दी से ट्राई करो। मेरे को नहीं पता कौन सा देश है ऐसा पता जो हमको पता हो। यूके मिक्स्ड है आजकल, आपको पता है। वैसे तो देखो हम पढ़ा रहे हैं, अमेरिका भी प्योर कैपिटलिस्ट बचा नहीं है, कुछ हद तक वो भी मिक्स हो गया, बट अभी भी अमेरिका को प्योर कैपिटलिस्ट माना जाता है, चाइना को प्योर सोशलिस्ट माना जाता है। कैपिटलिस्ट का एक और बहुत बढ़िया एग्जांपल है सिंगापुर। क्या है? आपको पता है सिंगापुर 1965 के आसपास आजाद हुआ है, और आज वो इतना ग्रोथ कर रहा है। मैं खुद सिंगापुर के, मैं आपको एक बढ़िया बताता हूँ सिंगापुर की। सिंगापुर के पास अपना खुद का रिसोर्स नहीं है। आपको क्या मतलब? सिंगापुर के पास एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, वो सब्जियां नहीं उगाता। मतलब वो सब्जियां जो खाता है, जो आप लोग सब्जी फ्रूट खाते हो, आप इंडिया के खाते हो, वो बाहर से मंगाता है। सिंगापुर के पास एनिमल्स नहीं है, वहां पे दूध वगैरह नहीं होता, वो बाहर से मंगाते हैं। वहां पे नॉन वेज चिकन फिश नहीं होता, वो बाहर से मंगाते हैं। उनके पास खुद का पानी नहीं है, वो समुद्र के पानी को वो करते हैं, प्लांट में वो करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रिसाइकिल करके यूज करते हैं। और वो भी इतना बड़ा नहीं, मलेशिया से मंगाते हैं, क्योंकि वो मलेशिया का टुकड़ा था पहले, सिंगापुर पार्ट था। मतलब एक ऐसा देश जिसमें अपना खुद का कुछ भी नहीं है, सब इंपोर्ट कर रहा है, बट फिर भी वो ग्रोथ कर रहा है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के तौर पे। किसके तौर पर? वहां का प्योर मोटिव है प्रॉफिट कमाना, सब मजे से काम कर रहे हैं। ऐसे अब चाइना चल जाओ, चाइना दुनिया की नंबर 1 सोशलिस्ट इकोनॉमी है। अब वो कितनी ग्रोथ कर रही है? अच्छी खासी ग्रोथ कर रही है, बट नंबर 1 ना सबको पता था जीवन में, नंबर 2 नहीं पता होता ना। मुझे चाइना के अलावा एक और बताओ सोशलिस्ट। जैसे मैंने सिंगापुर बताया, अब आप चाइना का बताओ सोशलिस्ट का। यस बेटे, कौन सा कोरिया? 2 है, 2। नॉर्थ कोरिया इज अ सोशलिस्ट इकोनॉमी। नॉर्थ कोरिया में जानते हो कि उसका बढ़िया सा बंदा है, आराम से वो ताली बजाता, सारी दुनिया ताली बजाए थे उसको देखकर। नॉर्थ कोरिया। एक क्यूबा भी है कंट्री, क्या नाम है? क्यूबा। तो अभी हम मिक्स में नहीं आ रहा, मैं सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट पे आ रहा हूं।
कैपिटलिस्ट में आपने कहा सारे रिसोर्सेज किसके, बिजनेसमैन के, कंट्रोल किसका, बिजनेसमैन का। बट एक सवाल आया यहां पर, लिखवाऊंगा बाद में, क्या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सरकार होती नहीं है या होती है? इज देयर एनी रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यस और नो? क्या करती है सरकार? सरकार का काम है सिर्फ छोटे मोटे टैक्सेस लगाना और कानून बनाना। सरकार मेरे बिजनेस में इंटरफेयर नहीं कर सकती। गेटिंग माय पॉइंट? कैपिटलिस्ट में सारे डिसीजन बिजनेसमैन लेगा। सरकार है, सरकार हमसे टैक्स ले, कोई दिक्कत नहीं, सरकार कानून बनाए, कोई दिक्कत नहीं, बट सरकार हमारी डे टू डे एक्टिविटी में इंटरफेयर नहीं कर सकती, राइट? अब मैं तो चाइना की तरफ, सोशलिस्ट पे, क्या सोशलिस्ट में 100% गवर्नमेंट होती है या वहां पर भी कुछ प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं? वहां पर भी होते हैं, चाइना में भी है कंपनीज। तो आजकल 100% कुछ नहीं है। सोशलिस्ट में भी कुछ प्राइवेट फर्म्स होंगी, बट उन पे सरकार चाहे तो कभी भी कंट्रोल कर सकती है, कभी भी एक्शन। अब एक बात समझो, सोशलिस्ट में पता क्या है, जैसे नॉर्थ कोरिया, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, कोई प्राइवेट इतनी कंपनी कोई बड़ी होने लगेगी ना, सरकार उस पर क्या कर देगी, अल्टीमेटली कंट्रोल अपने कंट्रोल में ले लेगी। तो प्राइवेट टिक सकता है, बट जब तक वो सरकार की हिसाब से चले। अगर वो सरकार से आगे निकलने की कोशिश करेगा, सरकार उसको या तो बंद कर देगी या अपने कंट्रोल में ले लेगी, राइट? तो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट का। अब यहां पर एक सवाल है, ऐसी रैंडम क्वेश्चन, दोनों में से बेटर कौन सा है? दोनों में से बेटर कौन सा है? इसका जवाब ही नहीं है। दोनों अपनी जगह पे बेटर है। आपको अपने देश के लोग कैसे हैं, आपके देश में बिजनेस कैसा है, आपके देश का स्ट्रक्चर कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। नहीं तो अमेरिका कामयाब होता तो चाइना क्यों ना होता? दोनों कामयाब है ना। हमारे सामने दो लाइव एग्जांपल है जो अलग अलग नेचर की इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट और एक, और दोनों ही क्या है, सक्सेसफुल। तो यू कांट से कि दोनों में से एक बढ़िया है, ठीक है ना। अब मैं मिक्स पे आऊंगा, इंडिया की बात करूंगा, आपको समझाऊंगा। पहले एक बार यहां समझाता हूं। देखिए, मैंने इंडायरेक्टली आपको बोल दिया हम कौन सी इकोनॉमी में है, मिक्स। अमेरिका ने चावल बनाए, है ना, चाइना ने दाल बनाई, हमने खिचड़ी बना दी। हमने कहा दोनों डाल दे। इंडियन घर में क्या होता है ना, रात को जो सामान बचा सारा इकट्ठा डाल दो। हम मिक्स्ड इकोनॉमी वाले। कौन है? मिक्स्ड वाले। कैपिटलिस्ट में ऑल रिसोर्सेस आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय, कौन कंट्रोल करेगा? कैपिटलिस्ट ओनली। एंड all decisions related to production। देखो मैं डिसीजन का नाम लिख रहा, आपको पता है कितने डिसीजन है? 3। कौन कौन से नाम बताओ? यस। अब यहां पर एक वर्ड जोड़ा, विद ऑब्जेक्ट ऑफ, या मैं बोलूं विद प्रॉफिट मोटिव। क्या टारगेट है उनका? यस। हाँ, देयर इज अ लिटिल रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो। क्या रोल है गवर्नमेंट का? टैक्स का और लॉ का। एग्जाम्पल दीजिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, यूएस से, और सेकंड में क्या बोल दूंगा मैं, और भी बहुत सारे देश है, लाइक स्विट्जरलैंड भी है ना। बट अभी 2 एग्जाम्पल बहुत है आपके लिए। कौन कौन से? यूएसए और सिंगापुर। सर सोशलिस्ट के बारे में बताइए। ऑल रिसोर्सेस आर, आप बना सकते हैं मेरे साथ डेफिनेशन, ओन्ड एंड, देयर इज नथिंग कॉल्ड सोशलिस्ट। हम उसको डायरेक्टली बोल देंगे गवर्नमेंट। क्या बोल देंगे? गवर्नमेंट, सरकार। ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय गवर्नमेंट। और मोटिव क्या होगा उनका? विद मोटिव ऑफ सोशल। अब यहां पर एक सवाल आता है, क्या प्राइवेट फर्म होती है? यस, सम प्राइवेट फर्म्स ऑल्सो एग्जिस्ट। एग्जाम्पल दीजिए बेटे इसका। चाइना और सेकंड क्यूबा। हाँ, नॉर्थ कोरिया, वैसे ऊपर लिखना चाहिए नॉर्थ कोरिया। अच्छा, नॉर्थ कोरिया को ना लोग आजकल क्या है, सोशलिस्ट से ज्यादा डिक्टेटरशिप बोलते हैं। डिक्टेटरशिप समझते हैं, तानाशाही बोलते हैं वो। बट ठीक है, वहां के लोग खुश हैं, हमें क्या समझते हैं ना, ठीक है ना। तो मोटा मोटा दुनिया में ना 2 तरह के है, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट। अब मिक्स की बात करेंगे। मिक्स क्या है?
मिक्स को नीचे समझाता हूं नोट बनाकर, ठीक है। मिक्स शुरू करने से पहले एक बात बताओ, दुनिया की सबसे बड़ी मिक्स्ड इकोनॉमी कौन है? एग्जैक्टली हम भी कुछ हैं, हम हर जगह, खाली हम पॉपुलेशन में थोड़ी नंबर 1 है, और भी जगह हम दुनिया की सबसे बड़ी बोल दो सबसे सक्सेसफुल मिक्स्ड इकोनॉमी है। ऐसा नहीं कि हर मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है। अब देखो पाकिस्तान देख लो, आपके आसपास सारे मिक्स्ड है, पाकिस्तान, श्रीलंका, सारे क्या हो गए? मिक्स्ड हो गए। हुआ क्या उनका? देख लो ना, हर एक अपने फाइनेंशियल क्राइसिस में जा चुका है। इंडिया इज स्टिल द स्टेबल। अभी भी लोग कहते हैं इंडिया बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अब देखो 150 करोड़ के देश को, इतने बड़े देश को चलाना इतना आसान थोड़ी है। हम क्या, वो हमारे साथ हुआ क्या, हम ना 1947 में आजाद हुए, समझो कहानी। हम 1947 में आजाद होते हैं, हमारे ऊपर राज कौन करते हैं? अंग्रेज, यूके इंडायरेक्टली कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का वहां पे किंग क्वीन का रोल था, बट कहीं ना कहीं वो कैपिटलिज्म की तरफ जा रहा था। तो देखो सरकार के लिए कितनी बड़ी, मैं आज की सरकार की उपलब्धि नहीं बताऊंगा, पहले वालों को भी बताऊंगा। 1947 में आपके पास क्या ऑप्शन था? आप कैपिटलिस्ट बन सकते थे। क्या बन सकते थे? क्योंकि दुनिया ग्रोथ कर रही है। बट आपके पड़ोस में सबसे बड़ा देश कौन था? चाइना, जो ऑलरेडी ग्रोथ में था। आपके इंडिया में भी कई लोग थे जो सोशलिज्म को बढ़ावा देते थे, समाजवाद को, तो आप सोशलिस्ट भी बन सकते थे। बट इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने कहा हम मिक्स चलाएंगे। इट वॉज ए हिस्टोरिकल डिसीजन इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड कि किसी देश ने ऐसा कहा। हमारे आसपास जितने भी देश आजाद हुए ना, या तो कैपिटलिस्ट पे चले गए या सोशलिस्ट पे चले गए। हम अकेले हैं जो किस पे गए? अब डोंट टेल मी कि पाकिस्तान भी गया हो, पाकिस्तान अपना ही है था, मतलब समझो ना, वो हमारे तो टुकड़ा है तो हमारे भी जाएगा ना अल्टीमेटली। अदरवाइज आप देखोगे दुनिया ने दो, क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। मेन तो क्या शुरू हुआ? वर्ल्ड वॉर में एक साइड इंग्लैंड, एक साइड जर्मनी। इंग्लैंड अभी कैपिटलिस्ट नहीं हुआ था, सोशलिस्ट था ना, मैंने बताया ऑलमोस्ट क्वीन का राय था। तो इंग्लैंड के समर्थक सारे जा रहे सोशलिज्म में। कहां जा रहे? कि क्वीन का, वी हेल क्वीन 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 क्वीन, हम क्वीन की बात मानेंगे। जर्मनी वाले कह रहे भाई साहब हम तो अपना कैपिटलिज्म चलाएंगे। क्या चलाएंगे? इंडिया कह रहे ना भाई हम तुम्हारे साथ भी नहीं आते, तुम्हारे साथ भी नहीं आते। देखो हिस्टोरिकल डिसीजन। इंडिया कह रहा है दोनों अच्छे हैं अपनी जगह पे, तो हम दोनों को फॉलो कर लेते हैं। समझ रहे बात को? इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने कहा कुछ चीजें करेगी सरकार और कुछ चीजें करेगा प्राइवेट सेक्टर। क्योंकि इंडिया में उस समय भी प्राइवेट प्लेयर थे, टाटा, बिरला, ये आज के थोड़ी है। इनको कैसे खत्म कर देते आप क्या कहते हैं? बंद करो अपना काम, हमारे पास आ जाओ। समझ रहे बात को? तो सरकार ने एक रास्ता निकाला, क्या? मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटलिस्ट एंड, लेकिन अब इसमें समस्या आई। सरकार बैठी डिसीजन लेने, सोचो कैसे मंत्रिमंडल बैठा होगा। उस समय हमारे प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और पूरे मिनिस्टर बैठे होंगे, कैसे एप्लीकेबल करें? उन्होंने एक रास्ता निकाला। इसको इंडिया में चलाने का एक ही तरीका है, इसके दो पार्ट कर दो। एक बना दो पब्लिक सेक्टर और एक बना दो, क्या बना दो? हमारे देश में दो तरीके से काम चलता है। एक होता है पब्लिक सेक्टर और एक होता है बेटे, सर फर्क क्या है बेटे? फर्क यह है कि पब्लिक सेक्टर जस्ट वर्क लाइक सोशलिज्म, ये सोशलिस्ट की तरह काम करता है। और ये किसकी तरह काम करता है? देखो बैलेंस बनाना कितना जरूरी है। कैपिटलिस्ट वाले अपना प्रॉफिट ढूंढते हैं और सोशलिस्ट वाले, अब देखो आपके मेरे विचार इंडिया में अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लोगों को लगता हो कि प्राइवेट सेक्टर बढ़िया है, कुछ को लगेगा पब्लिक सेक्टर बढ़िया, बट सबके लिए सही है। पूछो कैसे? एक आदमी जिसके पास पैसा कम है, वो इलाज करवाना चाहता है, वो सरकारी अस्पताल में जा सकता है, वो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ा सकता है, राइट? अब जिसका पैसा अच्छा है, जिसको लगता है प्राइवेट की सर्विस ज्यादा, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा। अब जाओ प्राइवेट हॉस्पिटल में, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, उनके जो पेशेंट के रूम है दे आर जस्ट लाइक 5 स्टार होटल्स। समझ रहे बात को? एक आदमी बीमार पड़ा हुआ है, उसके कमरे में टीवी लगा के दे रखा है, वो बेचारा उठ तो पाएगा, बट वो टीवी देख कौन है? टीवी उसके साथ वाले देख रहे हैं, वो मजे कर रहे हैं साथ में ना। हमारे देश में ये तो होता है, वो एक कहावत सुनी होगी आपने, एक आदमी बाहर का रोज ऊट पटांग खाता है, रोज समोसे ये वो खाता है, बीमार हो जाता है। क्या होता है? फिर वो हॉस्पिटल में क्या होता है? एडमिट। फिर उसके रिश्तेदार फ्रूट लेकर आते हैं, क्या लेकर आते हैं? और उस बीमार आदमी को देते हैं, हालचाल पूछते हैं, फिर वो बाहर जाके समोसे खाते हैं। ये साइकिल चलती रहती है ना, एक आदमी बीमार होता है, दूसरा पूछने आता है, तो वही चल रहा है। अब वो बीमारी, देखो बीमारी कोई मजाक नहीं है ना। एक आदमी जो इलाज करवा पा रहा है वो प्राइवेट में जाएगा, जो नहीं करवा पा रहा पब्लिक में जाएगा। और ऐसा नहीं कि पब्लिक सर्विसेज खराब है। इंडिया का सबसे बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूशन कौन सा है? एम्स। वो सरकारी है प्राइवेट है? सरकारी है।
जो बच्चे एमबीए करते हैं कहाँ एडमिशन कराते हैं सबसे ज्यादा? आईआईएम में। वो कौन सा, गवर्नमेंट है प्राइवेट है? गवर्नमेंट है। इनडायरेक्टली आप समझ पा रहे हैं बात को? जो बच्चे इंजीनियर बनते हैं, आईआईटी, आईआईटी सरकारी है प्राइवेट है? तो हर सरकारी चीज खराब नहीं होती, पहली बात मानकर चले, बट कई जगह पे सर्विसेज का फर्क है, फैसिलिटीज का फर्क है। आपको प्राइवेट रूम्स चाहिए तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, आपको बच्चा बड़े से स्कूल में पढ़ाना है तो आप प्राइवेट कॉलेज में या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओगे। दोनों अपनी जगह पे ठीक है, बट फर्क क्या है? प्राइवेट वाला वर्किंग लाइक कैपिटलिस्ट ओनली, प्रॉफिट कमाना है। क्या कमाना है? अच्छा, प्रॉफिट कमाना है, सर्विस भी देगा। आप प्राइवेट बैंक में रात को 10 बजे कस्टमर केयर फोन कर दो कि मुझे खाता खुलवाना है, 10:30 बजे बंदा घर आ जाएगा आपके खाता खोलने। सरकारी में खुलवा के दिखाओ आप खाता। मतलब आप में से किसी के रिश्तेदार अगर बैंक में काम करते तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा है, पर्सनल लेना। अदरवाइज वो कहते नहीं आप जाओ एसबीआई में, एसबीआई इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है नो डाउट, बट आप जाओ खाता खुलवा के दिखाओ, हिम्मत है तो एक दिन में। वो कहेंगे अगले काउंटर पे, अगले काउंटर पे, अगले काउंटर पे, काउंटर ही खत्म हो जाएगा बेचारा, कि अगले काउंटर पे। वो कहते नहीं विजय माल्या कह रहे मैं तो लोन चुकाने आया था, मैं एसबीआई गया, मैंने कहा मेरा लोन ले लो मेरे से, कह रहे लंच टाइम के बाद आना, कह रहे मैं चला गया फिर। मतलब इतना बुरा हाल है एसबीआई पीएनबी में जाओ, और आप सरकारी बैंक में जाओ, एचडीएफसी में बोलो। मेरे पास 2-3 बैंक के वेरिएंट है, कोटक का और येस बैंक का। मेरे को कैश डिपॉजिट कराना है ना, वो कैश भी यहाँ से उठा कर जाते हैं, चेक यहाँ से। मैंने बैंक की शक्ल नहीं देखी जिंदगी में, 15 साल हो गए मुझे, मैंने कभी खाता खुलवाया होगा पहले तो शायद मेरे को याद भी नहीं है, मैं किसी बैंक में नहीं गया। बैंक वाले आपको सर्विस देते हैं, प्राइवेट बैंक वाले। और मेरा एक खाता है एसबीआई में, कहाँ है? उसका यूजर नेम पासवर्ड गुम हो चुका है लॉगिन का, और मैं 4 बार जाके ट्राई कर चुका हूं। अपना सीए वाला कार्ड देता हूं मैनेजर को, मैनेजर मेरे को बिठाता है, चाय पिलाता है मेरे को, मेरे से आधा घंटे बातें मारता है, मेरा यूजर नेम ठीक करके दिया उसने, मैंने हाथ जोड़ दिया, मैं कहा मैं आता ही नहीं अब। और एचडीएफसी वाले घर आके कर देते हैं, भाई साहब ये लो आज आज। मतलब आपने एक सर्विस देखी है मेरे क्लाइंट को, सर्विस है गोल्ड लोन। गोल्ड लोन देखा है? बैंक वाला घर आके आपसे गोल्ड लेके लोन देके जा रहा है आपके खाते में। सरकारी में आप जाओ, कल आना। वो आपने मूवी देखी स्त्री, ओ स्त्री कल आना, पूरों ने एसबीआई से लाइन उठाई थी कल आना। मतलब इतना बुरा हाल है कई जगहों पे। अच्छा, मैं एम्स की बात करता हूँ, एम्स इंडिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट, बिल्कुल ठीक है, आप एम्स में एक बार एडमिशन करा के दिखाओ अपना। अब जाओ किसी का इलाज कराने, बिना अप्रोच के वो आपको साल बाद की डेट देंगे। आदमी के हार्ट में प्रॉब्लम है, कह रहे साल बाद आना, ओ साल का है ही नहीं वो यार, वो कह रहे मैं नहीं होऊंगा, फिर अगला ही बंदा आएगा मेरी जगह पे। समझ रहे बात को? तो एवरीथिंग इज गुड, इसलिए इंडिया मस्त चल रहा है ना। इंडिया क्या कर रहा है? मिक्स चला रहा है, कह रहा है कुछ वो अच्छा कुछ वो अच्छा, तो सब मिलकर चला रहे हैं। और दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन बन गया मिक्स्ड में? इंडिया। एक और एग्जांपल भी तो लेना पड़ेगा यार, दो तो ले रहे हैं। पाकिस्तान लिखते हैं हम नोटबुक पे, बम बम फट गया तो अब बांग्लादेश भी कह सकते हो, सेम है, पाकिस्तान का भाई है वो भी, रहने दो, उसको भी लिखते हैं। और क्यों बताओ, बढ़िया तो बताओ। यस, मिक्स्ड इकोनॉमी। ये तुम बर्बाद इकोनॉमी बता रहे हो तीनों यार, तीनों में पंगे हो चुके हैं, कोई सक्सेसफुल इकोनॉमी बताओ। चाइना, जर्मनी श्योरली मिक्स है, जर्मनी आज की डेट में मिक्स है, क्योंकि जर्मनी पहले तो कैपिटलिज्म में आती थी। ऐसा तो प्रैक्टिकल रशिया भी मिक्स है आज की डेट में। चलो इसको होमवर्क में डालते हैं, एक बढ़िया सी सक्सेसफुल इकोनॉमी ढूंढ, सक्सेसफुल बर्बाद इकोनॉमी, ठीक है। तो कितने बन गए? कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स। मुझे ना आज भी याद है, एक मेरा पहला बैच था, मैं पढ़ा रहा था बच्चे को, मैंने सवाल पूछने शुरू किए। मैंने कहा इंडिया कौन सी इकोनॉमी है? कहता मिक्स। ठीक है जी। मैंने कहा अब सुनना ध्यान से, मैंने कहा अमेरिका कह रहा है कैपिटलिज्म, मैंने कहा चाइना कह रहा है सोशलिज्म, मैंने कहा पाकिस्तान कह रहा है टेररिज्म। तो इसलिए हम नाम लिखते पाकिस्तान का भाई, ठीक है ना। क्लियर? कितने हो गए? कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स। बट ध्यान रखना अगेन, ऐसा नहीं है कि कैपिटलिस्ट में सरकार नहीं है, ऐसा नहीं है कि सोशलिस्ट में प्राइवेट फर्म्स नहीं है, और मिक्स में तो कुछ पढ़ना ही नहीं। देखो एक अच्छा तरीका बता रहा हूं पढ़ने का, दो याद कर लो अच्छे से डिटेल में, कैपिटलिस्ट और मिक्स। आपको ऑलरेडी समझ आ गया। जहां पे आ जाए प्राइवेट सेक्टर उठा दो कैपिटलिस्ट, जहां पे आ जाए पब्लिक सेक्टर उठा दो। अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ, ये तो मैंने सॉल्यूशन के लिए आज किया है। जब हम आगे बढ़ेंगे ना, आपको इन सबकी फीचर्स बताएंगे कि कैपिटलिस्ट के क्या फायदे, क्या नुकसान, सोशलिस्ट के क्या फायदे। और एक बढ़िया बात बता रहा हूं आपको, मिक्स का मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मिक्स का आप बताएंगे। जब मैं कैपिटलिस्ट बता दूंगा, सोशलिस्ट बता दूंगा, तो मिक्स आपको अपने आप समझ आ जाए। तो सर हमारा मेन टॉपिक क्या था आज का? सॉल्यूशन ढूंढना। क्या ढूंढना? तो एक काम करते हैं, कैपिटलिस्ट में सॉल्यूशन ढूंढते हैं। किस प्रॉब्लम के? 3 प्रॉब्लम के। 3 कौन कौन सी? और फोर्थ का आंसर? फोर्थ का तो सेम ही है, क्या? सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग एंड क्या है? सॉल्यूशन अंडर कैपिटलिस्ट
आपका नेम क्या बेटे? कौन जबरदस्ती उठा के लाया आपको भाई? फिर इतना परेशान क्यों बैठा है? ऐसे कह रहा है जबरदस्ती, गन पे गन पॉइंट पे हमने बिठा रखा है, बैठ यहाँ पे। क्या बात है? कौन से स्कूल से हो तुम? तुम तो जिला से हो। SDVM देखे इनका स्कूल कभी किसी ने? और कौन है यहाँ पे SDVM से? कोई और नहीं है? इनका हम जब पढ़ते थे ना, मेरे टाइम की बात है, पता नहीं तुमको पता नहीं पता, इतने बच्चे इनके स्कूल में थे, हमारे दोस्त भी पढ़ते थे। इनके स्कूल ने एक बार डबल शिफ्ट शुरू कर दी थी। पता करना, 2 बजे दूसरा बैच शुरू होता था स्कूल का। हम घर जा रहे होते थे 12:30 12:40 पे छुट्टी होती थी, इनके वाले बच्चे बाहर खड़े जा रहे होते थे, स्कूल जा रहे होते थे। इतने बच्चे, ये तो बाद में उन्होंने बिल्डिंग बढ़ा ली और बड़ी कर दी ना। इनिशियल बात करो, मैं 2006 की बात करो, डबल शिफ्ट की थी आपके स्कूल ने। मतलब दोपहर को बच्चे स्कूल जा रहे हैं। मैं कमाल ही कमाल है। कोई बच्चे दे दो किसी और को थोड़े थोड़े ना। चलिए प्रॉब्लम लिखते हैं और सॉल्यूशन लिखते हैं। चलिए प्रॉब्लम बताओ बेटे। बॉयज बोलेंगे, खाली बॉयज नहीं बोले, गर्ल्स ही बेचारी बोल जा रही है। बताओ भी बॉयज, प्रॉब्लम बताओ जल्दी से। पहली प्रॉब्लम, नाम बताओ, खाली बोलो। व्हाट टू प्रोड्यूस, लिख दी प्रॉब्लम। सेकंड बताओ, एंड थर्ड। चलिए अब बेटे बात करते हैं सॉल्यूशन की। अब देखो कौन सी इकोनॉमी पढ़े हम? कैपिटलिस्ट। तो जो भी सॉल्यूशन निकालोगे पहले ब्रैकेट में लिख लो प्रॉफिट मोटिव। क्या है हमारा? ट्राई करें बेटे। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट टू प्रोड्यूस का आंसर, तो क्या देंगे आप? क्या बनाएगा कैपिटलिस्ट वाला? सोचो, कैपिटलिस्ट वाला क्या बनाना चाहेगा? यस, जिस चीज की डिमांड ज्यादा है या जिस चीज में प्रॉफिट ज्यादा है। मैं बार बार कह रहा हूं उसको प्रॉफिट कमाना है, तो अल्टीमेटली बहुत अच्छा आंसर दिया इन्होंने। जिस चीज की डिमांड हाई है या प्रॉफिट हाई है। कह रहे मेरे को जनता की सेवा नहीं करनी, मेरे को क्या कमाना है? पैसा। सीधी सी बात है ना। देखो मैं जब कह रहा हूं ना, बैंक वाला रात को 12 बजे खाता खोलने आ रहा है, क्योंकि उसको खाता खोलने के क्या मिल रहे हैं? पैसे। आप SBI वाले को दो पैसे, वो भी आएगा। आपको पता है SBI में अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल, तो अभी ना बैंक में ना प्रोटेस्ट स्ट्राइक चल रही है। लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 वाली कैटेगरी होती है। वो लोग ना 5 बजे के बाद बैठते नहीं, छुट्टी के दिन आते नहीं है। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि जो उनसे बड़े लेवल 4 वाले जो मैनेजर होते हैं जनरली, उनको ना PLI मिलता है, प्रोफेसर क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव। एक्स्ट्रा काम करने के एक्स्ट्रा पैसे और नीचे वालों को नहीं मिलते। वो कह रहे जब हमको एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिल रहे काम करने के, हम एक्स्ट्रा काम क्यों करें, हम तो नॉर्मल काम करेंगे। अब प्राइवेट को मिलते हैं ना। आप SBI PNB में हर एक का बोनस बढ़ा दो, खाते खोलने में इतने पैसे, वो भी आएंगे ना आपके घर पे। क्योंकि वो कह रहे वो उनको क्या है कि हमें एक्स्ट्रा काम करने के पैसे नहीं, तो हम एक्स्ट्रा काम क्यों करें। जबकि प्राइवेट क्या करें, हम आपको पैसे देंगे। आप प्राइवेट स्कूल, आपको पता है प्राइवेट स्कूल में टीचर्स को एडमिशन डालने तक के पैसे मिल जाते हैं। तो क्यों वो काम कुछ और करेगा? वो काम करेगा जिसमें क्या होगा, या तो डिमांड ज्यादा, या समझ रहे, डिमांड ज्यादा और प्रॉफिट ज्यादा। हाउ टू प्रोड्यूस, कौन सी टेक्निक यूज करेगा? हाँ, मैंने यहाँ पे एक गलती बताया, तो जो आपने की नहीं, बहुत अच्छी बात है। कई बार ना बच्चे पता है क्या आंसर देते हैं कि कैपिटलिस्ट वाला कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करेगा। ऐसा नहीं है। कैपिटल वाला वो टेक्निक यूज करेगा जो सस्ती होगी, जिसकी कॉस्ट क्या होगी। उसको ना लेबर से समस्या ना कैपिटल से, उसको समस्या है सिर्फ खर्चे से कम करना है। जिसकी कॉस्ट क्या होगी, लेस, लीस्ट कॉस्ट। कौन सी? सस्ती। क्या होनी चाहिए? सस्ती। एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाला किसके लिए बनाएगा? सोचिए, अमीर लोगों के लिए। मिडिल क्लास नहीं है बीच में। देखो जिन्होंने नहीं पढ़ा कल का, मतलब मैंने मिडिल क्लास के ना 2 पार्ट बनाए, एक होता है अपर मिडिल, एक होता है लोअर मिडिल। अपर मिडिल रिच वाला है, उसके बराबर ऑलमोस्ट। लोअर मिडिल पुअर के अलावा। तो ये किसके लिए बनाएगा? या तो रिचर सेक्शन के लिए, रिचर का मतलब हायर, एंड सेकंड अपर। मतलब ये कह रहा है जो मेरे को पैसे दे सकता है ना, मैं उसके लिए बनाऊंगा, मैं गरीब आदमी के लिए नहीं बनाऊंगा। क्लियर है? तो 3 आंसर क्या निकले? व्हाट टू प्रोड्यूस, जिसका प्राइस ज्यादा है या प्रॉफिट ज्यादा है, डिमांड ज्यादा। हाउ टू प्रोड्यूस, जिसकी कॉस्ट कम से कम है। और फॉर हुम टू प्रोड्यूस, जो, देखो इसके एक वर्ड देता हूं बढ़िया सा, जिसकी हायर पेइंग। अब उसको रिच मानो, अपर। जैसे अब आप देखो, मैं एक बार गया, अब देखो मैं एक बार वृंदावन गया,
सुबह सुबह 5 बजे का टाइम, मैंने ई रिक्शा किया वहाँ से मंदिर का, गाड़ी मेरी पार्किंग में लगी थी और वो गेट खुला नहीं होटल का किसी वजह से। मैं कहा चल ई रिक्शा पकड़ के जाते हैं। तो भाई साहब ई रिक्शा वाला भी फ़ोन लेके घूम रहा है, आईफोन। अब आपको सर उसकी तो पेइंग कैपेसिटी नहीं है, बट वो बन गई इंडायरेक्टली, पूछो कैसे? ईएमआई पे मिल गया। आजकल लोन का जमाना है, तो कई बार लोअर क्लास भी ले सकती है हायर गुड्स, क्योंकि उनकी कैपेसिटी बन जाती है। आज पता है आईफोन 30 किस्तों मिल जाता है आपको, 3 साल की किस्तों पे आईफोन मिल रहा है, तो वो ले सकता है। और ना मेरे को याद है, मैं सुबह सुबह लेके गया, मैं अपना मेरा फ़ोन, मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, उसका फ़ोन बजा एकदम फ़ोन। मैंने कहा भाई साहब ई रिक्शा वाले के पास आईफोन हो सकता है, भाई मेहनत है भाई। तो मैंने पूछा भैया कौन सा मॉडल है? कह रहा 14 प्रो मैक्स, और मेरी जेब में 14 प्लस। मेरे तो शर्म ही आ गई। मैं कहा ठीक है भैया, सॉरी। मैं कहा तू ठीक है भाई, है ना, किस्मत की बात है, मेहनत की बात है। तो आईफोन ये थोड़ी कह रहा है कि तू गरीब है तो मेरे स्टोर में नहीं आएगा। आईफोन कह रहा है पैसे दे जा, मतलब बंदे की शक्ल देख के कोई आपकी कोई इनकम पूछ के थोड़ी एंट्री करा देंगे आपको, बढ़िया कि आप पैसे दोगे तो आपको भी दे देंगे, सिंपल सी बात। उनको कहना हायर पेइंग कैपेसिटी, इफ यू कैन बाय आवर प्रोडक्ट देन बाय इट, बात खत्म। आप दे सकते हो पैसे तो ले जाओ, बात ही खत्म। फिर अमीर गरीब वाली बात क्या होती है, इंडायरेक्टली खत्म। चलिए अब सेकंड में सोल्यूशन क्या आएंगे, देखो सेकंड कौन सी है बेटे? सॉल्यूशंस अंडर सोशलिस्ट इकोनॉमी। क्या हो गया, मजा नहीं आ रहा? फिर बातें क्यों कर रहे हो? अच्छा, वैसे बढ़िया आदमी हूँ मैं, बातें करने का मन करे मेरे से कर लिया करो क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों आपस में बात करनी है ना, मेरे से कर लेना बातें हैं, हर टाइम नहीं, लेकिन ध्यान रखना। चलो प्रॉब्लम बताओ, चलो तुम इस बात पे, चलो नाम बताओ प्रॉब्लम के। चलो पहले बॉयज ने बताया था नाम, आप कौन बताएंगी? गर्ल बोलो। लिखने तो दो यार, तुम पेपर में किसी को चीटिंग करा रहे हो, इतनी जल्दी जल्दी बोलोगे, बेचारा लिख ही नहीं पाएगा। ऐसे थोड़ी, आराम से बताओ। व्हाट टू प्रोड्यूस, एंड थर्ड चलिए अब इसका आंसर जाना है। प्रॉब्लम तो हमको पता है यार, बात ही खत्म ना। यस, व्हाट टू प्रोड्यूस का आंसर सोशलिस्ट इकोनॉमी में कौन बताएगा? जल्दी से हैंड रेस करेंगे, जवाब नहीं देना, ट्राई करो। देखो गलत होगा कोई समस्या नहीं, कोई सजा थोड़ी मिल रही है आपको। यस, व्हाट टू प्रोड्यूस सोशलिस्ट में, कोई तो बता दो यार, कोई तो बता दो। रिद्धि और खुशी आज मूड में नहीं है क्या? यस पायल पलक, क्या बात, कोई जवाब नहीं देगा इधर से? हे भगवान, रामायण देखिए, रामायण में ना सीता स्वयंवर चल रहा है, सारे राजा महाराजा धनुष उठा रहे हैं, उठ नहीं रहा किससे। अब सीता माता जी के पिताजी का नाम पता है क्या था? राजा जनक। राजा जनक परेशान, कह रहे हैं क्या इस धरती पर कोई वीर पुरुष नहीं रहा? तो सेम फीलिंग मेरे पास आ रही है, क्या इस क्लास में कोई इंटेलिजेंट बच्चा नहीं रहा? सप्लाई ज्यादा हो, मतलब सरकार को कॉस्ट क्यों देख रही है? अगर कुछ चीज महंगी, अब एम्स में एक डॉक्टर है 50 लाख की सैलरी दे रहा है सरकार, उसको तनख्वाह दे रही है ना काम करने की। लोगों को जरूरत हो ज्यादा, अच्छा हो, सेम बात बन गई। सोशल तीनों ने बहुत बढ़िया, यस यस। देखो अब ये ना वेट करते सारे एक बच्चे के बोलने का। अच्छा बोला आपने भी, इन्होंने क्या बोला? जिसकी जरूरत है। आपने क्या बोला? नेसेसिटी। आपने क्या बोला? सोशल। तीनों को मर्ज कर देता हूं, एक नया वर्ड देता हूं आपको, सोशली डिजायरेबल। क्या मतलब? लोगों को चाहिए भी, आवश्यकता भी है और सही भी देगा। क्या वर्ड लिख रहा हूं मैं? सोशली। जो सोसाइटी को चाहिए वो बनाया जाएगा। क्लियर है? व्हाट टू प्रोड्यूस, जो सोसाइटी को चाहिए। सड़कें बनाओ, स्कूल बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, और क्या बनाती है सरकार? बैंक बनाओ, यू नो, कॉलेजेस बनाओ, यही तो करती है सरकार। और आप देखोगे सरकार ऐसा नहीं कि सबके लिए बनाती है, वो मैं 4 में बात करूंगा। व्हाट यू प्रोड्यूस है जो चाहिए। अब जैसे आपने देखो हमारे यहाँ पे मेट्रो आ रही है, सुना होगा आपने, पता नहीं कब आएगी, बट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया क्योंकि उनको लग रहा है कि मेट्रो की जरूरत है। आप दिल्ली जाओ, अब सोचो दिल्ली में मेट्रो ना होती, अभी भी इतना जाम है, मेट्रो ना होती तो आप तो बस लगे ही रह जाते सारा दिन। तो सरकार अल्टीमेटली वहां देखती है जहां पे जरूरत है। मान लो एक पिछड़ा गांव है जहां पे कोई अस्पताल नहीं है, सरकार क्या बनाएगी वहां पर? ठीक है ना। कोरोना में सरकार ने क्या बनवाई? खुद नहीं बनाई, 2 एजेंसीज को अथॉरिटी दी, कोवैक्सीन और कोविशील्ड को। क्या? कोरोना की वैक्सीन। समझ रहे हो? अभी अभी बीच में पेट्रोल और उसका पंगा चल रहा है, वो युद्ध चल रहा है। गैस लोगों को अभी ब्लैक करने लगे, पेट्रोल महंगा होने लगे। सरकार ने क्या किया? सरकार ने
पेट्रोलियम के ऊपर अपने वाली एक्साइज ड्यूटी छोड़ दी, सरकार ने अपना रेवेन्यू छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? ताकि पेट्रोल महंगा ना हो। तो अल्टीमेटली दैट इज सोशली डिजायरेबल, जो लोगों को चाहिए। ओके, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएगी सरकार? मतलब सरकार कैपिटल इंटेंसिव कुछ नहीं यूज करती। फिर आपने बोला लेबर, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि सरकार दोनों यूज करती है, बट सरकार का इंडायरेक्टली मोटिव होता है कि इंप्लॉयमेंट ज्यादा से, यही कह रहे हो ना? तो एक वर्ड देते हैं इसके लिए भी, सोशली डिजायरेबल। सेम, जो सोसाइटी को चाहिए, जो सोसाइटी को चाहिए, बट विच जनरेट्स मोर एम्प्लॉयमेंट। क्लियर है बात? चलिए अब थर्ड पॉइंट बताइए, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। सरकार किसके लिए बनाती है? सरकार किसके लिए बनाती है? फॉर ऑल द सेक्शंस, फॉर, बट इसमें भी एक थोड़ा सा एक्सेप्शन है। आपने कभी देखा हो सरकार वीकर सेक्शन के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाती है? कैसे बताओगे एक बारी? आप राशन की दुकान पे देखा है आपने कभी? अगर कोई व्यक्ति वीकर सेक्शन का है तो उसको राशन की दुकान से आई थिंक गेहूं, चीनी और तेल मिलता है, जहां तक मुझे ध्यान है। लेकिन जो अपर सेक्शन है उसको नहीं मिलता। आयुष्मान योजना मिलती है, जिनकी इनकम 5 लाख से कम है उनका इलाज होता है। क्या ऊपर वालों का होता है? नहीं होता। मतलब हम सबके लिए काम कर रहे हैं, बट जो वीकर सेक्शन है, जिसको ज्यादा जरूरत है, उसके लिए अलग से बेनिफिट दिए जाएंगे। क्लियर है बात? तो क्या आंसर निकला? व्हाट टू प्रोड्यूस। आंसर बोलेंगे आप, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, बट, एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, फॉर ऑल सेक्शन स्पेशल प्रोविजन फॉर। अब देखिए होगा क्या, अब आप निकालेंगे सॉल्यूशंस अंडर, और ये आप खुद करेंगे। सर हम कैसे करेंगे? आपको बता दिया मैंने, बताओ। यस, खुद लिखेंगे, मैं नहीं लिखवाऊंगा। मैं जैसे आपसे पूछ रहा हूं, बताओ मुझे कैसे करोगे इसका आंसर। व्हाट टू प्रोड्यूस, चलो पूछ लिया मैंने। व्हाट टू प्रोड्यूस कैसे बनाओगे? आप इधर लिखोगे प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है? व्हाट टू। अब इसका सोल्यूशन आप क्या देंगे? एक कर देंगे प्राइवेट सेक्टर और एक कर देंगे, और मुझे लगता है इसके बाद आपको पता है क्या जवाब है। पब्लिक में क्या लिखोगे आप? देखो, पहले में लिख दोगे प्राइवेट में आप लिख दोगे जिसकी डिमांड क्या है, और दूसरे में क्या लिख दोगे? तो क्या है, तीनों प्रॉब्लम आप लिख पाएंगे खुद? अभी लिखेंगे क्लास में या होमवर्क में कवर करेंगे? ये आप खुद कवर करेंगे, मैं नहीं करवाऊंगा, ठीक है? जस्ट बार बार मैं एक ही बात आपको याद रखो, प्राइवेट सेक्टर कैपिटलिस्ट है और पब्लिक सेक्टर। और मैं यहां पर ये देखो, अगेन मैं सेम डिस्प्यूट में जाता हूं हमेशा, कि एक चीज का कभी सोल्यूशन नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि 100% प्राइवेट सेक्टर बढ़िया है, और हम ये भी नहीं कह सकते कि 100% पब्लिक सेक्टर बढ़िया है। सब अपनी जगह पर ठीक है, सब अपनी जगह पर ठीक है। जब मैं कहता हूं इंडिया का सबसे बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है वो एम्स है या पीजीआई वगैरह है, बट मैं उसके बाद ये भी कहता हूं उसके बाद हजारों लाखों जो बढ़िया इंस्टीट्यूट है वो सारे प्राइवेट भी हैं। फिर है ना, हर चीज हर जगह पर सही नहीं है, बट सब अपनी जगह पर सही है। क्लियर है बात यहां तक? चलिए बात निकालेंगे, लिखेंगे, यहां से लिखना शुरू करेंगे। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स। बेटे लिखते लिखते जो बात समझ ना आए ना, प्लीज आप पूछें। सेशन हमेशा ना इंटरेक्टिव होना चाहिए। खाली मैं पढ़ा रहा हूं आप सुन रहे हैं, वो मजा नहीं आएगा। टू वे कम्युनिकेशन, क्या बोलते हैं इसको? टू वे कम्युनिकेशन। और फील एट होम, जैसे पढ़ते हैं ना, बट डोंट फील एट ड्राइंग रूम, फील एट स्टडी रूम, है ना? कि इतना भी घर पे ना फील को, बोलो सर 2 चाय लाना, ऐसे भी नहीं करना मेरे साथ, ठीक है? मैं चाय पिला दूंगा, नीचे ऑफिस में पिला दूंगा, मैं ऐसे क्लास में नहीं बोलना मेरे को यार, है ना? सर शुड बी फील लाइक सर, नॉट छोटू, है ना? चलिए लिखेंगे। जिनका फर्स्ट डे है मैं बता दूं, आप आज एक नोटबुक में काम कर रहे हैं, बट मुझे हर सब्जेक्ट की एक अलग नोटबुक चाहिए, ठीक है बेटे?
कर दो हल्का सा ऊपर। देखो जिनका रहा है आराम से करो, वेट करेंगे हम, डोंट वरी। आपकी आदत पड़ जाएगी 1-2 दिन में स्पीड की। जिनका रहा है तो हम रुके हुए हैं, डोंट वरी, वेट कर लेंगे ना हम उनके लिए। अब बच्चे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। क्या हो जाएगा? आदत पड़ जाएगी। क्या हो गया खुशबू, परेशान बैठी है आज बेटे? ऑल गुड। साथ वाले से बातचीत करो, मोक्षी नाम है इसका। एक दूसरे से बातचीत करनी बड़ी जरूरी है जीवन में ना, कम्युनिकेशन इज वेरी मच नेसेसरी। यस, हो गया बेटे? कितना रहेगा? 4 भी हो गए? चलो ऊपर कर दिया। बेटा लिखना पड़ेगा। देखो याद करने के ना 2 ही तरीके हैं, इफेक्टिवली लिखना और बोलना, और दोनों काम हम करवाते हैं। आप जितना ज़्यादा लिखोगे आपकी याद करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, उतना रिजल्ट आपका अच्छा आएगा। इसलिए अदरवाइज तो सब कुछ बुक में हम चाहे तो बुक से भी पढ़वा सकते हैं ना, टाइम हमारा बचेगा, बट उसका रिजल्ट इफेक्टिव नहीं है ना। हमारा टारगेट है आपके अच्छे नंबर करवाना, आपको फर्स्ट टाइम में ये करवाना, इसलिए हमें ये टेक्निक फॉलो करनी पड़ती है। नहीं तो स्ट्रेट अगर मैं इसको बुक से कराऊंगा तो मेरा आधा समय बच जाता है, बट उसका फायदा नहीं है अल्टीमेटली। हाँ जी बेटे। लो में बताएंगे, लो की क्लास में डिस्कस करेंगे ना उसको। यहाँ से प्राइवेट पब्लिक से वो याद आ गया। गुड, कोई नहीं, वो मैच करना है। आपको पहला होमवर्क दिया गया कल, आज मैच करेंगे, चर्चा करेंगे। ऐसा थोड़ी कि दे दिया और छोड़ दिया, पूछा जाएगा, डोंट वरी, याद रखना बढ़िया है, ठीक है। चलिए हो गया बेटे यहाँ तक? ना बेटे, इंडिया के बाद क्वेश्चन मार्क है, वो क्वेश्चन मार्क आप फिल करके आएंगे, ठीक है। और मैं पहले पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश नॉट एलिजिबल है, वो भी मिक्स, बट मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को कुछ और एग्जाम्पल चाहिए, ठीक है। 4 ढूंढ के आना अलग से। तो ऐसा तो मैं बताऊंगा नहीं ना, हो भी सकता है, क्या पता। अच्छा देख लिया, इंटरनेट में सर्च कर दिया, इंटरनेट में दिखाई हर चीज सही नहीं होती। चलो इन्होंने बता दिया वैसे कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या एग्जांपल दिया इन्होंने, कनाडा क्या दिया है, तो आप इसके अलावा कुछ और ढूंढ के आएंगे अब।
एक आंसर मैंने आपको और खराब कर दिया। मतलब पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और कनाडा आंसर नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। जैसे ढूंढ के बताओगे वो भी खराब हो जाएगा, फायदा नहीं है। चलिए, सोशल वेलफेयर सोशलिस्ट में और प्रॉफिट मोटिव कैपिटलिस्ट में। चलिए बेटा, हाँ जी बेटे। हाइंग पावर कैपेसिटी और ऑलमोस्ट सेम है। फर्क क्या है, परचेजिंग पावर कैपेसिटी आप कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ से देख रहे हो, हायर पेइंग कैपेसिटी जो है सप्लायर देख रहा है कि मेरे को कौन पे कर सकता है। ठीक है ना। देखो, परचेजिंग पावर हायर पेइंग में कन्वर्ट होगी जरूरी नहीं है। एक आदमी में बहुत पैसा है बट वो कंजूस है, वो कभी खर्च ही नहीं करेगा। दुनिया में हर आदमी जो आईफोन अफोर्ड करता है वो आईफोन लेके थोड़ी चल रहा है। तो यू हैव समथिंग दैट इज परचेजिंग पावर बट यू विल कन्वर्ट इनटू एक्चुअल एक्सपेंसेस, वो बन जाती है पेइंग कैपेसिटी। तो हमें तो वो मतलब है जो पैसे खर्च करे, जिसके पास पैसा है वो थोड़ी किसी काम का है। मैंने क्या एग्जांपल दिया, ले तो रिक्शे वाले ने भी लिया ईएमआई पे, तो मेरे लिए तो वो हायर पेइंग बन गया ना। परचेजिंग पावर प्रैक्टिकली उसकी नहीं थी ना ओरिजिनल, उसने लोन लेकर क्रिएट कर ली। तो दैट इज द पॉइंट। बट रियल सेंस में ऑलमोस्ट सेम है, बट माइनर सा डिफरेंस है कि आप उसको कन्वर्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। डन है बात बेटे यहां तक? चलो, हो गया था ना वो। लास्ट पॉइंट कहता है कि हम बनाएंगे सबके लिए, मगर हम वीकर सेक्शन के लिए स्पेशल प्रोविजन यूज करेंगे। ठीक है बेटे, इसलिए मिक्स्ड इकोनॉमी का सोल्यूशन आपके होमवर्क में है। इको का पहला होमवर्क है आपका आज। धन्यवाद। चलिए,
इसके बाद मिक्स का देख लो कैसे आपने करके आना है, करेंगे आप घर से उसको। सॉल्यूशन ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, आप प्राइवेट वाले हिस्से को कैपिटलिस्ट के हिसाब से सॉल्यूशन देंगे, पब्लिक वाले को सोशलिस्ट के हिसाब से। ठीक है बेटे, चलो तो बताइए अभी क्या क्या कवर किया आज हमने, किस बात से शुरुआत की आज, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जितना हुआ है। पहला पॉइंट हमने पढ़ा, व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। रीजन क्या था, सस्टेनेबल। आज की जनरेशन की आवश्यकताएं पूरी करनी है, बट ऐसा ना हो कि फ्यूचर के लिए कुछ बचे ही ना। इसका आंसर निकला सेविंग एंड कैपिटल फॉर्मेशन। कैसे होता है, पहले होती है सेविंग, फिर होता है मोबिलाइजेशन, फिर होता है कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन। चलिए हमारा मेन मोटिव था आज का सोल्यूशन निकालना, तो हमने इकोनॉमी को 3 पार्ट में बांट दिया, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और कैपिटल इकोनॉमी, जहां पे कंट्रोल सारा किसका है, बिजनेसमैन का। तीनों डिसीजन, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, कौन लेगा, बिजनेसमैन। उसके मन में एक ही मोटिव है, क्या, प्रॉफिट मोटिव, उसका सोशल वेलफेयर करने की कोई इच्छा। हाउएवर वहां पे सरकार है, सरकार अपना काम करती है, कानून बनाती है, टैक्स बनाती है, और दुनिया की सबसे बड़ी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यूएस। फिर हमारे सोशलिस्ट पर, जहां पर रिसोर्सेज पर कंट्रोल किसका है। अच्छा एक बात बताओ, एक वर्ड में बोलता हूं, रिसोर्सेज पर कंट्रोल गवर्नमेंट का है, यही बोलता हूं। फिर वो रिसोर्सेज किसके हैं, वो सबके हैं, सबके हैं। आपको क्या, आपके घर के बाहर प्राइवेट पार्क है, वो किसका है, आपका। आपके मोहल्ले में एक पार्क है जो कॉमन पार्क, वो किसका है, इंडायरेक्टली उस पर कंट्रोल गवर्नमेंट का है ना। समझे बात को। तो जो मैं कहता हूं ना कि गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट कहते हैं कलेक्टिव गुड, समाज की हर चीज पे हर समाज के व्यक्ति का अधिकार है। और डिसीजन कौन लेगा, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट का मोटिव क्या करेगा, और देखो सोशल वेलफेयर मोटिव है। इसका मतलब ये नहीं कि सरकार सब कुछ फ्री में दे रही है, कुछ गवर्नमेंट कंपनीज है हमारे यहाँ पे, आईओसीएल, बीपीसीएल, पेट्रोलियम वाले सारे प्रॉफिटेबल है, बट मेन मोटिव क्या उनका, सोशल वेलफेयर। और बाकी प्राइवेट फर्म्स होती हैं। दुनिया की सबसे बड़ी सोशलिस्ट इकोनॉमी चाइना। फिर हमें मिक्स पर, कि इंडिया जैसे, इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी मिक्स्ड इकोनॉमी है, हमने दोनों की फीचर्स उठाई, हमने सेक्टर 2 पार्ट में बांट दिए, प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट काम करता है कैपिटलिस्ट के बेसिस पर, पब्लिक काम करता है, तो प्राइवेट अपना पैसे कमा रहा है, बढ़िया सर्विस दे रहा है, सोशलिस्ट भी बढ़िया सर्विस दे रहा है, बट सोशलिस्ट पैसे नहीं कमा रहा, वो वेलफेयर कर रहा है। क्या कर रहा है, अब कुछ सर क्या करें, हमारे बीइंग ए कंज्यूमर आपकी मर्जी है। आप बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाओ या प्राइवेट में, आपकी मर्जी। आप इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराओ या प्राइवेट में कराओ, आपकी मर्जी, कोई आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इस तरीके से मिक्स्ड इकोनॉमी काम करती है। फिर हमने सॉल्यूशन निकाले, क्या निकाले, कैपिटलिस्ट की बात करेंगे, व्हाट टू प्रोड्यूस, जो डिमांड ज्यादा में है या प्रॉफिट ज्यादा में है, हाउ टू प्रोड्यूस, जिस टेक्निक की कॉस्ट कम से कम है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, जो हमें पैसे दे सकता है, रिचर और अपर मिडिल क्लास। देन हमारे सोशलिस्ट पे, व्हाट टू प्रोड्यूस, सोशली डिजायरेबल, जिसकी आवश्यकता सोसाइटी को है, सबको है। हाउ टू प्रोड्यूस, सोशली डिजायरेबल, बट हमारी कोशिश है एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा हो। एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, फॉर ऑल द सेक्शन। हाउएवर स्पेशल प्रोविजन बनाए जाएंगे किसके लिए, वीकर। फॉर एग्जाम्पल बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन के कार्ड्स बनते हैं, जहां पे राशन मिलता है, आयुष्मान योजना में इलाज होता है, और भी गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल बेसिस पर बड़ी सारी स्कीम्स लगा रखी है। और फिर मिक्स का मैंने कहा आप खुद लिख कर आएंगे, मिक्स्ड आपका होमवर्क है। क्लियर है बात, बढ़िया सा टेबल बनाकर आप होमवर्क करके आएंगे। जो भी होमवर्क दिया जाएगा किसी भी सब्जेक्ट का, उसको आप प्राइमा फेसी सीरियसली लेकर चलेंगे, करना ही करना है। ठीक है, यहां तक बताएं बेटे, कोई समस्या हो तो ध्यान से पढ़ेगा, फिर भी कोई डाउट है नेक्स्ट क्लास में लीजिएगा। अभी के लिए टॉपिक करता हूं मैं यहां पर समाप्त। सभी बोलेंगे जय श्री राम, जय माता दी। जो नए बच्चे हैं उनके लिए हम राम जी का नाम लेके, माता जी का नाम लेके शुरू करते हैं और समाप्त भी करते हैं। और क्लास हमारी खत्म नहीं होती, क्या होती है, समाप्त। क्या होती है,